બરાબર, તો મેં લખાવ્યું ત્યારે તમે કરતા હતા શું? જુબેદી સુબેદી વેરી ગુડ. બરાબર, તમે નથી લખ્યું તો હવે તમે જાતે કરશો. બરાબર, મારી પાસે એના આન્સર નથી એટલે હવે તમે જાતે કરશો. મારી પાસે એવી અપેક્ષા ન રાખતા કે મિસ હવે તમે અમને ફરીથી આપો, કારણ કે મેં આખો લેક્ચર બગાડીને બોલી બોલીને તમને લખાવ્યું અને તમે લખ્યું નહી કઈ. ખોટી વસ્તુ છે ને. હવે તમે એ ક્વેશ્ચન આન્સર જાતે કરશો. બરાબર છે. હું અહિયાં લખાવતી હતી ત્યારે તમે બધા મને એમ કહો છો કે હા મિસ અમે લખીએ છીએ અને તમારી પાસે અત્યારે છે નહી લખેલું. અને ઈ પરીક્ષામાં પૂછાવાનું છે, સમજી લેજો. ઈ લેસન પરીક્ષામાં છે, બેટી કાવ્ય. અને મેં જે ક્વેશ્ચન આન્સર કરાવ્યા છે ને એમાંથી જ પૂછાશે. બરાબર છે. હવે તમે જાતે ગોતજો એના આન્સર, કારણ કે મેં તો તમને કરાવ્યા હતા, તમે નથી કર્યું. હું થોડી ફટાફટ રિવાઈઝ કરી દઉં છું. બરાબર છે. એટલે તમે હવે સાંભળી લો, કારણ કે હવે તમે કઈ લખ્યું નથી એટલે શું કરવાના. અને હવે મન થાય તો લખજો. બાકી હું તમને કોઈ પીડીએફ હવે નહી મોકલું. આજે તો નહી જ મોકલું હવે. બરાબર છે. તમારી ભૂલ છે દીકરા. સંભળાય છે તમને લોકોને મારી વાત? બોયસ હા તમને હા. હવે તમે આ જાતે કરશો. આ લખ્યા હતા જુઓ તો વિકલ્પો દેખાય છે ને સ્ક્રીન પર? બોયસ મને આન્સર આપો. બોયસ તમે આન્સર આપો છો? बॉयज आप आंसर देंगे बेटा? बाकी के बॉयज कहाँ है? बाकी के बॉयज कहाँ है? કોઈ છોકરા નથી લખ્યા. આને ફી નહોતી ભરી આવેલા પણ ઓલાદીને કરવું જ નથી. મા બાપ મરી જાય ને ગમે એમ કર્યું. આ મેં તને દીધી આમે ક્યાંથી કરાવીશ કરી નાખ. चलो अब यहाँ ध्यान दो. अब आप लोग एक काम करो. लास्ट टाइम बेटा ये गलती आप लोगों की लास्ट टाइम. जुबेदी सुन रहे हो ना? शाहनवाज जुबेदी हर लेक्चर में आप होते हो बेटा. लास्ट टाइम बेटा आज मैं फिर से करवा रही हूँ पर हर बार नहीं करवाऊंगी. ठीक है? हाँ मैम. और वो भी सिर्फ आपके लिए नहीं. आज आपके लिए नहीं करवा रही. आज मैं आपके मम्मी पापा के लिए करवा रही हूँ, क्योंकि वो मेहनत करते हैं आपके पीछे और आप नहीं करते हैं. इसलिए उनके लिए आज मैं लास्ट टाइम आपको फिर से करवा रही हूँ. आगे से मैं दोबारा नहीं करवाऊंगी. ठीक है? अभी मेरे साथ आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए. आज लिखोगे तो बहुत देर होगी और हमारा कोर्स पूरा नहीं होगा. इसलिए आज स्क्रीनशॉट ले लीजिए. मैं आंसर टिक कर दूं फिर स्क्रीनशॉट लीजिएगा. ठीक है? अब बोलेंगे कुछ? ओके, चलो. जीवन में उन्नति करने के लिए क्या आवश्यक है? शाहनवाज जुबेदी है ना वहां? देखो तो. हाँ मैम है. हाँ ओके जुबेदी, अभी आप कुछ नहीं बोल रहे ना, फिर आगे आपको बोलने का मौका नहीं मिलेगा. हाँ, क्योंकि जब मैं पूछूं ना तब आप कुछ नहीं बोलते और फिर बोलते ही रहते हो. चलिए बाकी के बॉयज बताइए. चलिए आंसर. जीवन में उन्नति करने के लिए क्या आवश्यक है? थोड़ा स्पीड से. परीक्षा. शिक्षा. किसने बोला शिक्षा ऐसा आंसर? मैंने शिक्षा में परीक्षा बोला. आपसे पहले कोई बोला बेटा? कोई बोला साथ में? कोई बोला था शिक्षा ऐसा?
ओके चलो। बेटी किसका चांद बनेगी? बेटी किसका चांद बनेगी? वही आप लोग बोलेंगे नहीं तो मैं कैसे करवाऊंगी आपको कुछ। कहाँ है बाकी के बॉयज? शाहनवाज एक बोल रहा है। समाज। मैं बताऊं पंजवानी? हाँ पंजवानी बोलो। बेटी समाज का चांद बनेगी। वेरी गुड, सब भूल गए आप लोग। अब स्क्रीनशॉट ले लो। बेटी धरती का चांद बनेगी। ले लिया? हाँ मिस। हाँ मिस। चलिए अब रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तारा बनूंगी, खाली जगह बनूंगी, क्या आएगा आंसर? सहारा। हम्म, तारा बनूंगी, सहारा बनूंगी। ओके, धरती पर चमकूंगी, मैं खाली जगह करूंगी, क्या आएगा यहाँ? उजियारा। हाँ, उजियारा। शाहनवाज बोल रहा है। हाँ। बस एक शाहनवाज ही आंसर देता रहे, बाकी सब चुप रहो, है ना? पढ़ूंगी लिखूंगी मैं। मेहनत करूंगी। मेहनत। हाँ, मेहनत करूंगी। अब किसने दिया साथ में आंसर? जाने। हाँ जुबेदी। हाँ, क्यों अब बोले? हाँ, कब से मैं पूछ रही हूँ। आपने भी नहीं लिखा ना लास्ट टाइम? आज नहीं लिखोगे ना तो मुझसे मत कहना कि मैम आपने लिखवाए नहीं और एग्जाम में पूछे गए। जरूर पूछूंगी मैं इनमें से क्वेश्चन। चलो, दुनिया को देखूंगी मैं। दुनिया को समझूंगी। हाँ, दुनिया को समझूंगी। ओके। और खाली हवा। जगह को चूमूंगी, नाचूंगी, गाऊंगी, क्या आएगा? हवा। हवा। ओके। चलो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। और ले ले तो मुझे बताइए। ले लिया मिस। चलिए, और अब आगे विधान। गगन पे चमके चंदा। मैं धरती पे चमकूंगी। ओके, चलिए अब ले लीजिए फटाफट। और लास्ट टाइम का वीडियो देखिएगा, आपके पास लिंक होगी ही। चलिए, यहाँ अपने पाँव चलकर मैं। दुनिया दुनिया को को देखूंगी। देखूंगी। ओके, अपने पाँव चलकर मैं दुनिया को देखूंगी। ये लिया स्क्रीनशॉट? हाँ मिस। चलिए आगे। तितली बनूंगी मैं। बागों में खिलूंगी। हवा तितली। को चूम। हाँ, तितली बनूंगी मैं, हवा को चूमूंगी। फूल जैसे सुंदर मैं बागों में खिलूंगी, ऐसी थी पंक्ति बेटा, तो वहां बागों में आ गया। पर तितली बनूंगी मैं, हवा को चूमूंगी, ऐसे आएगा। ठीक है, हो गया? हाँ हाँ। मिस। चलिए, यहाँ से मैंने आपको क्वेश्चन आंसर लिखवाए थे। अभी आप काम करो, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। लिया? हाँ। हाँ मिस। ओके, अब एक काम करो, अपनी नोटबुक में 1 नंबर करके सीधा आंसर लिखो, ताकि जल्दी हो। ये सब करवा दिया था। अपनी नोटबुक में 1 नंबर करो, यानी 1 नंबर के क्वेश्चन का आंसर आपके पास, और स्क्रीनशॉट में आपके पास क्वेश्चन तो है ही। ठीक है, समझ गए ना मेरी बात? बॉयज समझ गए ना बेटा मेरी बात? हाँ मिस। हाँ। ओके चलो,
बेटी तारा बनकर क्या करेगी? लिखिए आंसर। नोटबुक में 1 नंबर करके आंसर लिखिए, सवाल मत लिखिए, सीधा आंसर लिखिए। सवाल तो आपके पास स्क्रीनशॉट है ही। लिखिए, बेटी तारा बनकर, और स्पीड से लिखिए, बेटी तारा बनकर दूसरों को सहारा देगी। बेटी तारा बनकर दूसरों को सहारा देगी। हो મોટું गया? કરે છે તારા રાઈટિંગ થી લખ દેખાય माइक म्यूट रखिए प्लीज। બહુ ધીમો અવાજ છે મિસનો माइक म्यूट रखिए। ओके चलो, लिख लिया बॉयज? हाँ मिस। ओके, चलिए आगे। बेटी धरती पर किसकी तरह चमकना चाहती है? तो लिखिए उसका आंसर। बेटी धरती पर, बेटी धरती पर चांद की तरह, च के ऊपर चंद्र बिंदी, चांद की तरह चमकना चाहती है। बेटी धरती पर चांद की तरह चमकना चाहती है। हो गया? अब इस बार सच बोलिएगा, हाँ? लिखा कि हाँ नहीं मिस। लिखा? सच में लिखा ना? हाँ मिस सच में लिखा। हाँ। आगे। पंजवाणी, जुबेदी, पंजवाणी। हाँ मिस। ओके, चलो लास्ट। बेटी किस लिए मेहनत करेगी? तो लिखिए आंसर। बेटी अपने पैरों पर, अपने पैरों पर खड़े होने के लिए, खड़े होने के लिए मेहनत करेगी। बेटी अपने पैरों पर खड़े होने के लिए मेहनत करेगी। हो गया आंसर? हाँ मिस। बॉयज? नहीं, लिए के बाद क्या बोले? लिए बेटी खड़े होने अपने के लिए। पैरों पर खड़े होने के लिए मेहनत करेगी। चलिए अब यहाँ लिख, यहाँ भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए सवाल का और आंसर लिखिए सीधा। सवाल का स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर सीधा आंसर लिखिए। लिखिए। मैम चौथा आंसर। हाँ, 4th नंबर का क्वेश्चन का आंसर। दुनिया को समझने के लिए बेटी क्या करेगी? अब लिखिए आंसर। दुनिया को समझने के लिए, दुनिया को समझने के लिए बेटी बेटी पढ़ लिख कर, पढ़ लिख कर अपनी बुद्धि का, अपनी बुद्धि का, बुद्धि
अपनी बुद्धि का विकास करेगी। दुनिया को समझने के लिए बेटी अपनी बुद्धि का विकास करेगी। लिखा? लिखा? हमें अपनी बुद्धि का विकास करेगी। उसके बाद देखिए, बेटी अपने पाँव पर कैसे खड़ी होगी? 5 नंबर का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, उसका आंसर लिखिए। बेटी बेटी पढ़ लिख कर बेटी पढ़ लिख कर अपनी मेहनत से अपनी मेहनत से अपने पाँव पर खड़ी होगी। बेटी पढ़ लिख कर अपनी मेहनत से अपने पाँव पर खड़ी होगी। लिख लिया? हाँ अब लास्ट क्वेश्चन लिखिए। बेटी कब नाचेगी और गाएगी? बेटी कब नाचेगी और गाएगी? लिखिए उसका आंसर। बेटी बेटी अपनी मंजिल पर बेटी अपनी मंजिल पर पहुंचकर पहुंचकर नाचेगी और गाएगी। बेटी अपनी मंजिल पर पहुंचकर नाचेगी और गाएगी। हो गया? आमिष। हमें पंजवाणी हो गया? हाँ हो गया। हमीस हो गया। सबका हो गया ना बेटा? हाँ, ओके, चलिए। हमीस। अब यहाँ से आज आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी हमारे पास टाइम नहीं है लिखने का, इसलिए। ठीक है, चलिए मैं समझा देती हूँ कि आत्मनिर्भर बनने के लिए आप क्या करेंगे। तो आत्मनिर्भर यानी अपने पैरों पर खड़े होने के लिए तो आप क्या करेंगे? पहले पढ़ाई करनी होगी ना। तो आंसर आपको ऐसे लिखना होगा कि आत्मनिर्भर बनने के लिए हम पढ़ाई करेंगे। हम अपनी योग्यता के अनुसार कोई काम करेंगे। जैसी हमारी योग्यता होगी वैसा हम काम करेंगे। हर कोई जो है वो डॉक्टर नहीं बन सकता है ना। हर कोई इंजीनियर नहीं बन सकता, या हर कोई शिक्षक नहीं बन सकता। कोई डॉक्टर बन सकता है तो कोई सीए बनेगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेगा, है ना। तो कोई बिजनेस करेगा, कोई कुछ और काम करेगा। तो अपनी जैसी योग्यता होगी और जितना हम पढ़ेंगे उस अनुसार से हम कोई काम करेंगे। ठीक है। उसके बाद है, हमारा काम भले ही छोटा हो
परंतु हम उसमें सफल होने की कोशिश करेंगे। आत्मनिर्भर बनने के लिए हम पढ़ाई करेंगे, अपनी योग्यता के अनुसार काम करेंगे और काम भले ही छोटा हो परंतु उसमें सफल होने की कोशिश करेंगे। क्लियर? समझ में आ गया ये क्वेश्चन? हाँ मिस। ओके, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया ना? हाँ मिस। अब यहाँ दूसरा, बेटी पढ़ लिख कर क्या करेगी? तो बेटी जो है वो पढ़ लिख कर और मेहनत करके अपने पैरों पर खड़ी होगी। वह सारी दुनिया को देखेगी और समझेगी। इस तरह बेटी आगे बढ़ेगी और दुनिया को दिखा देगी कि वह किसी भी बात में किसी से कम नहीं है। बेटी पढ़ लिख कर मेहनत करके अपने पैरों पर खड़ी होगी और सारी दुनिया को दिखा देगी कि वह किसी भी बात में किसी से कम नहीं है। क्लियर? हाँ मिस। स्क्रीनशॉट ले लिया ना? हाँ मिस। चलिए, उसके बाद है बेटी दुनिया को कैसे समझना चाहती है। तो बेटी जो है, म्यूट रखो बेटा, म्यूट रखो। बेटी मेहनत कर पढ़ाई करेगी और अपनी बुद्धि का विकास करेगी। वह लोगों के कार्यों और व्यवहारों को देखेगी। इस तरह बेटी दुनिया को समझना चाहती है। क्लियर? हाँ मिस। चलिए, अब बेटी जो है वो तितली बनकर क्या करना चाहती थी? काव्य में ऐसा था ना कि तितली बनूंगी, हवा को चूमूंगी। तो उसे अब हमें आंसर में लिखना है कि बेटी तितली बनकर क्या करना चाहती है। तो बेटी तितली बनकर बागों में घूमेगी और हवा को चूमेगी। वह नाचेगी और गाएगी। इस तरह तितली बनकर बेटी जीवन की स्वतंत्रता का आनंद लेना चाहती है। और उसके बाद है बेटी की क्या क्या तमन्नाएं हैं, यानी क्या क्या इच्छाएं हैं बेटी की। तो बेटी तारा बनना चाहती है, वह धरती पर चांद की तरह चमकना चाहती है। आप इसे पॉइंट में याद रखिए। पहला पॉइंट, बेटी तारा बनना चाहती है। दूसरा, वह धरती पर चांद की तरह चमकना चाहती हैं। तीसरा, उसकी इच्छा दुनिया रूपी बाग में खिलने वाला फूल बनने की है। फोर्थ, वह तितली बनकर हवा को चूमना चाहती हैं। तो 4 पॉइंट हुए। तारा बनना चाहती हैं, धरती पर चांद की तरह चमकना चाहती हैं, दुनिया रूपी बाग में खिलने वाला फूल बनने की है और हवा को चूमना चाहती है। तो इस तरह बेटी के दिल में कई तरह की तमन्नाएं हैं। क्लियर? हाँ मिस। ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया? हाँ मिस। हाँ मिस। चलिए, यहाँ हमारे इस लेसन के क्वेश्चन आंसर खत्म होते हैं। अभी थोड़ा व्याकरण करना है तो वो हम ले लेते हैं। ठीक है? ओके, चलिए। आपकी पेपर स्टाइल में था कि लेसन नंबर 1, 2, 3 और यानी बेटी, हम भी बने महान और सच्चा हीरा, ये 3 लेसन थे आपकी पेपर स्टाइल में। और उसके अलावा व्याकरण में थे समानार्थी शब्द, मुहावरे, वचन परिवर्तन और विरोधी शब्द। ठीक है? तो आज मैं आपको वही सारे शब्द करवा रही हूँ। आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एग्जाम के लिए आप यही व्याकरण पढ़ेंगे। ठीक है? फटाफट हाँ बोलो बेटा। हाँ मिस। हाँ मिस। ओके, चलो। अब मैं प्रश्न बोलूंगी, आप आंसर बोलेंगे। ठीक है? पहले हम समानार्थी शब्द करते हैं। देखिए, आपकी टेक्स्ट बुक में जो शब्दार्थ होते हैं ना, पाठ के पीछे के शब्दार्थ देखे हैं ना आपने? हाँ मिस। वही हाँ आपके मिस। वही आपके समानार्थी शब्द है। ठीक है?
वो उसके दूसरे अर्थ ही होते हैं, और समानार्थी का अर्थ भी यही होता है कि समान अर्थ रखने वाले शब्द यानी समानार्थी। तो जो आपके शब्दार्थ है वही आपके समानार्थी हैं। यहाँ मैंने वही लिए है, पर फिर भी आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, ठीक है। चलो, तो हीरा तो क्या होगा आंसर, बोलो, पढ़ो चलो। नवरत्न। नवरत्न, नवरत्न। हाँ, हीरा तो नवरत्न। फिर मैम इसमें तो र चहाना। लिखा है, हाँ इसमें तो र लिखा है। हाँ, वो मिस्टेक है बेटा, मैं पढ़ू वो सही है ना, इसलिए मैंने सुधारा, नवरत्न। ओके। हाँ मैम। हाँ। ओके चलो, चहचहाना मतलब चहकना। और नीड का आप लोगों को पता ही है, हमने देखा था, नीड यानी घोंसला। हाँ, वो दूसरे लेसन में था ना कि पक्षी अपने अपने घोंसलों की ओर जाने लगे, है ना। तो नीड यानी घोंसला। फिर कंठ यानी गला, स्वर। हाँ, तीसरे लेसन में हमने देखा था ना कि पहली स्त्री ने कहा था कि मेरे बेटे का कंठ बहुत मधुर है, तो कंठ यानी गला। उस समय मैंने आपको इसका अर्थ बताया था, गला या स्वर। फिर चाव यानी लगन। चाव से, बड़ी लगन से या बड़ी इच्छा से, है ना। फिर प्रशंसा यानी तारीफ। प्रशंसा यानी तारीफ। बराबरी यानी तुलना, समानता। समानता, है ना। दो शब्द है, आप दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हैं, ठीक है। आपको दो दिए हैं, आपको जो याद रहे वो। ओके। वो दूसरी स्त्री ने कहा था ना कि मेरा बेटा इतना बहादुर है कि उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता, यानी उसकी तुलना में कोई नहीं आ सकता, ऐसा अर्थ है ना। फिर सामर्थ्य यानी सामर्थ्य यानी योग्यता। हाँ, योग्यता। सामर्थ्य यानी योग्यता, है ना। उसने ये भी कहा था दूसरी स्त्री ने कि उसकी योग्यता। बराबरी करने का सामर्थ्य किसी में नहीं है ना। ओके चलो, हाँ स्क्रीनशॉट ले मिस, लो फटाफट। ले लिया मिस। ओके, सबने ले लिया ना। हाँ मिस। हाँ। हाँ मिस। ओके चलो, अब आगे। गगन यानी नभ। नभ। हाँ, या तो नभ। आकाश, है ना, उसका नभ। दूसरा अर्थ आकाश भी होता है। फिर चमकना यानी उन्नत करना। उन्नति जगमगाना, करना। उन्नति करना। हाँ, जगमगाना, उन्नति करना, प्रगति करना, मैंने ये शब्द भी आपको बताया था, है ना। फिर उसके बाद उजियारा यानी ज्वाला प्रकाश। ज्वाला प्रकाश। हाँ। फिर तितली यानी पतिंगा। पतिंग। पतिंगा। हाँ, पतंगियो, આપણે ગુજરાતીમાં પતંગિયું કહીએ ને, उसे हिंदी में बोलते हैं पतिंगा। ओके। फिर नुकसान यानी हनी। 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 हाँ, ख्याल यानी विचार। विचार। हाँ। फिर स्वयं सेवक यानी अपने आप अपने सेवा करने वाला। गाँव सेवा करने वाला, है ना। जो अपने आप अपने मन से सेवा करना चाहता हो उसे हम स्वयं सेवक कहते हैं। स्वयं यानी खुद, सेवक यानी सेवा करना। तो अपने आप जो दूसरों की सेवा करना चाहने के लिए तैयार हो उसे स्वयं सेवक कहते हैं। नियुक्त यानी कम करने। कम करने पर बना हुआ हुआ। ओके चलो, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। हमें हमेश। चलिए अब आगे। आधुनिक यानी अवार्चिन। अर्वाचीन। अर्वाचीन। हाँ, व के ऊपर एफ है ना, तो उसे अर्वाचीन पढ़ा जाता है बेटा, र की मात्रा आएगी यहाँ, अर्वाचीन। ओके। आधुनिक यानी अर्वाचीन यानी नया, ठीक है। फिर बृहस्पति यानी देवों के देवों गुरु। के गुरु। हाँ, उसमें मैंने आपको लेसन समझाया तब कहा था कि बृहस्पति जो है वो देवों के गुरु माने जाते हैं, तो देवों के गुरु। साक्षात यानी सम्मुख। समुद्र એટલે सामने। सामने। हम्म। फिर निवास यानी घर। हम्म। घर। टोकना यानी रोकना।
रोकना, हाँ, रोकना टोकना है ना। फिर मधुर तो मीठा, गर्व तो अभिमान, प्रकृति तो स्वभाव, प्रकृति तो स्वभाव। वेरी गुड। प्रकृति तो स्वभाव याद रखिएगा। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। हाँ बेटा बोलो। लिखने का है। नहीं बेटा, स्क्रीनशॉट लेना है। कहाँ थे अभी तक? तो मैंने बताया, अभी ज्वाइन हुए हो। नहीं, हाँ तो मैंने बताया बेटा, पहले स्क्रीनशॉट लेने हैं सबके। लिए ना आगे के? आगे के लिए बेटा आपने? हाँ मिस। ओके, ये इसका ले लिया। हाँ मिस। हाँ ले लिया मिस। ओके चलो। अब कर्तव्य यानी, कर्तव्य भार यानी, नहीं, पर उचित काम करने की जिम्मेदारी। कर्तव्य भार यानी उचित काम करने की जिम्मेदारी। फिर प्रयास तो प्रयत्न, प्रयत्न, सदस्य तो सभासद, सभासद, भेदभाव। व्यवहार में व्यवहार, हाँ, प्रसिद्ध तो विख्यात, प्रसिद्ध तो विख्यात, ख्यात नाम है ना। अल्पाहार, नाश्ता, नाश्ता, अल्पाहार के समय कप्तान नहीं था ना, तो वो नाश्ता मैंने आपको उस समय भी बताया था। फिर रहस्य यानी, गुप्त भेद, गुप्त भेद, हाँ आप सिर्फ भेद भी लिख सकते हैं। हाँ, रहस्य तो गुप्त भेद या भेद। फिर खजाना तो कर भंडार, धन भंडार, धन भंडार, धन भंडार। धन भंडार, वेरी गुड, धन भंडार। ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया ना? हाँ मिस। हाँ मिस। अब यहाँ जांच तो परीक्षण, परिश्रम। मैम, हराम। हाँ बेटा। हराम का माल खाने वाला। हाँ बेटा बोलो। मुझे वो वाला बाकी था। कौन सा? ये वाला? इसके पहले का समानार्थी वाला। हाँ, हाँ तो ले लो चलो। हो गया। हराम खोर तो हराम का माल खाने वाला। हराम का खाने वाला। अमीर तो धनवान, पुर, पुरखो तो पूर्वज। पछाड़ना तो हराना, और सहारा तो। आश्रय, ओके, आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक में शब्दार्थ भी पढ़ सकते हैं। हाँ, वो ये उसी में से थे। बाकी था। ये शब्द जो हैं वो उसी में से थे। ठीक है, हो गया मिस। चलिए अब विलोम शब्द। विलोम शब्द यानी विरोधी शब्द। क्या हुआ? विलोम शब्द तो विरोधी शब्द, हाँ, विरोधी ओके। विरोधी और विलोम दोनों एक ही शब्द है। ठीक है, चलिए अब विरोधी शब्द। आकाश तो पाताल, पाताल। उजियारा तो अंधियाला, अंधियारा। इधर तो उधर, भलाई तो बुराई, पाना। खोना, खोना, ओके, फिर से। आकाश तो पाताल, पाताल, उजियारा तो अंधियारा, इधर उधर, भलाई बुराई, पाना। खोना, ओके, अब याद रह गए ना? हाँ मिस। ओके, स्क्रीनशॉट लिया। हाँ मिस। चलिए आगे बढ़े। अब वचन परिवर्तन। ठीक है, वचन परिवर्तन क्या होता है? एक वचन का बहुवचन करना। ठीक है, तो उसे वचन परिवर्तन कहते हैं। अभी हम शब्द कर रहे हैं, आगे चलकर मैं आपको वाक्य भी सिखाऊंगी। ठीक है, चलिए। मैं तो, हम, बच्चे तो, बच्चा, हाँ यहाँ बच्चे है यानी एक बच्चा, तो बच्चा यानी बहुत सारे बच्चे। बच्चे तो खिलौना तो खिलौने,
खेत तो खेत और घोड़ा तो घोड़े घोड़े। ओके क्लियर। अब हाँ मिस। स्क्रीनशॉट लिया। हाँ मिस। हाँ मिस। चलिए अब मुहावरे लास्ट हमारा क्वेश्चन। तारा बनना तो श्रेष्ठ श्रेष्ठ बेटा आप लोग माइक म्यूट रखो, माइक म्यूट कर दो, सब माइक म्यूट कर दो। चलो ओके मेरी आवाज ही वापस आ रही है ना इसलिए। अब सुनिए, आपको एग्जाम में मुहावरे पूछे जाएंगे तो आपको सिर्फ अर्थ लिखने हैं ये वाले, ठीक है? वाक्य नहीं बनाने हैं। समझ में आया? हाँ वाक्य मिस। नहीं बनाने, सिर्फ अर्थ लिखने हैं। ओके, इसीलिए मैंने अभी सिर्फ अर्थ लिखे हैं, वाक्य नहीं लिखे। ओके हाँ। ओके, पर नोटबुक में आप वाक्य भी बनाएंगे इसके। चलिए, अपने पाँव पर चलना, शाहनवाज पढ़ो अर्थ। आत्मनिर्भर बनना। ओके चलो, रोड़ा अटकाना तो बा, बाधा डालना बात अथवा रुकावट। रुकावट। बताना बाधा डालना या रुकावट बनना। मिस रफ ओके लिखने कौन सी अभी पहले यहाँ ध्यान दो, मैं लास्ट में बताऊंगी। दंग रह जाना तो चकित रह जाना। चकित रह जाना। जुबेदी कहाँ है? जुबेदी थारियो हाँ मिस कदम चूमना। प्राप्त होना। प्राप्त होना बराबरी करना। मुकाबला मुकाबला करना मुकाबला कर। पछाड़ देना। हरा हरा देना हरा देना। ओके, हरा देना, गिरा देना। क्लियर? इसका स्क्रीनशॉट लिया। हाँ मिस चलिए अब यहाँ, कंठ में सरस्वती का निवास होना। निवास। पढ़ाई पढ़ाई में बहुत होना लिखाई में बहुत तेज होना। कंठ में सरस्वती का निवास होना, उसका अर्थ होता है पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज होना। ओके, उसके बाद गोद का हीरा। प्यारा प्यारा बेटा बेटा। हाँ, ये सारे आपको याद हो तो लेसन में जब आए थे तब मैंने बताए थे कि ये मुहावरा है, इसका अर्थ ये होता है, ये सब मैंने आपको बताया था। गदगद स्वर में कहना यानी अत्यंत 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 आनंदित आनंदित होकर होकर कहना। कहना गदगद स्वर में कहना यानी अत्यंत आनंदित होकर कहना, या तो खूब प्रसन्न होकर कहना। सच्चा हीरा होना। अच्छा अच्छा आदमी आदमी होना, प्रशंसा होना करने प्रशंसा करने वाले व्यक्ति होना सच्चा हीरा होना यानी अच्छा आदमी होना, प्रशंसा करने लायक व्यक्ति होना। क्लियर? हाँ मिस स्क्रीनशॉट लिया। हाँ मिस ले लिया चलिए इसके बाद, इधर उधर की बातें करना। गप्पे लगाना, गप्पे व्यर्थ की लगाना बात करना। हाँ, दो अर्थ है। इधर उधर की बातें करना, उसके दो अर्थ है। गप्पे लगाना या व्यर्थ की बातचीत करना, आप दो में से कोई भी याद रख सकते हैं। लाखों में एक होना। विशिष्ट विशिष्ट होना विशिष्ट होना। मन होना। इच्छा अच्छा होना। होना मन होना यानी इच्छा होना। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। हाँ हाँ मिस। मिस ओके चलो, तो यहाँ हम व्याकरण कंप्लीट करते हैं। ठीक है, अब आपके एग्जाम के लिए लेसन नंबर 1, 2, 3 है। ओके, और आपको मैंने व्याकरण भी करवा दिया है। तीनों लेसन के मैंने सारे क्वेश्चन आंसर करवा दिए। तो अब तैयारी कीजिएगा बॉयज। परसों पेपर है आपका, बुधवार को हिंदी का।
इसलिए प्लीज तैयारी कीजिएगा और ये सब कुछ आपको फेयर बुक में लिखना है, फेयर बुक बनाइएगा ही, ठीक है? हाँ ओके। मिस। हाँ, चलो अभी दूसरे टीचर के लेक्चर का टाइम हो गया है, तो अभी हम परसों टेस्ट आपकी शाम को होगी, है ना? तो सुबह हम मिलेंगे। ओके। हाँ मिस। हाँ, और सारी टेस्ट अच्छे से दीजिएगा, इसकी पीडीएफ मैं आपको भेज दूंगी। ओके। ओके बेटा। मिस। हाँ बेटा, बोलो। बोलो बेटा, कुछ पूछना है?